राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे भक्तों। आज मैं आपको वैशाख मास महात्म का 18वां अध्याय सुनाऊंगी, जिसमें वैशाख मास के महात्म का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पूजा करने से भी भगवान श्री हरि उतने प्रसन्न नहीं होते जितने वैशाख मास में स्नान करने मात्र से होते हैं। इसलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की कृपा पाने के लिए हमें वैशाख धर्म के पालन करना चाहिए। कल के अध्याय में श्री श्रुतिदेव जी मिथिलापति के राजा को राजा कीर्तिमान की कथा सुना रहे थे, जिसमें भगवान विष्णु यमराज को वैशाख मास में भाग देते हैं। अब आज इस अध्याय में भागवत कथा के श्रवण और कीर्तन का महत्व पता करेंगे। श्रुतिदेव जी बोले कि मेष राशि के सूर्य में स्थित रहने पर जो वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करता है और भगवान विष्णु की पूजा करके इस कथा को सुनता है, वो सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। जो दुर्बुद्धि मनुष्य इस कथा को छोड़कर अन्य काम करने में लग जाता है, वो रौरव नरक में जाकर पिशाच बनता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, जो सब पापों को दूर करने वाला, पवित्रता देने वाला, महान पुण्य देने वाला है। प्राचीन काल में गोदावरी नदी के तट पर शुंभरमेश्वर क्षेत्र के महर्षि दुर्वासा के 2 शिष्य रहते थे, जो परमहंस ब्रह्मनिष्ठ उपनिषद विद्या में परिणित और इच्छा रहित थे। उन्हें किसी की भी कुछ अपेक्षा नहीं थी। भिक्षा मांगकर जो कुछ मिलता उसी को खाकर पर्वत की गुफा में रहते थे। उनमें से एक का नाम सत्यनिष्ठ और दूसरे का नाम था तपोनिष्ठ। वो इन्हीं नामों से तीनों लोक में विख्यात थे। सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा में तत्पर रहते थे। जब कोई श्रोता अथवा वक्ता ना होता तभी वह अपने नित्य कर्म किया करते थे। यदि कोई श्रोता होता तो उन्हें निरंतर वो भागवत कथा सुनाते। यदि कोई कथावाचक भगवान विष्णु की कल्याणमृत पवित्र कथा कहता तो वह सब अपने सब कर्मों को छोड़कर कथा का श्रवण करते। कथा समाप्ति के बाद ही अपने नित्य कर्म करते। वो बिना कथा श्रवण किए अन्न ग्रहण नहीं करते। कथा सुनने वाला पुरुष जन्म मृत्यु संसार बंधन की प्राप्ति नहीं होती, उसके अंतकरण की शुद्धि होती है। भगवान विष्णु में सच्ची भक्ति और स्नेह उत्पन्न होता है। साधुओं ही साथ महात्माओं में सहृदयता उत्पन्न होती है। सत्य बुद्धि में वेद में मति उत्पन्न होती है। निरंजन निर्गुण ब्रह्म उनके हृदय में आकर विराजती है। श्रवण से ज्ञान पराखर कर मनुष्य भागवत चिंतन में समर्थ होता है। श्रवण ध्यान और मनन किए वेदों के अनेक प्रकार से बताए गए हैं, परंतु जहाँ साधु महात्मा ना हो, तुलसी ना हो, विष्णु जी का मंदिर ना हो, जहाँ भगवान विष्णु की कथा ना होती हो, वो स्थान साक्षात गंगा जी का किनारा भी ना हो तो भी त्याग देना चाहिए। वहाँ पर मरा हुआ प्राणी 100 जन्मों तक कुकर योनि पाता है। ऐसा विचार कर कर मुनिवर सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की भक्ति और कथा में तत्पर रहते थे। मगर ऋषि दुर्वासा के दूसरे शिष्य तपोनिष्ठ, जो न तो जिज्ञासा से विष्णु जी की कथा कहते थे, न कानों से सुनते थे। तीर्थ स्नान करने जाते तो वहां पर होती हुई कथा को वे तप के विग्रह ना होकर इस डर से छोड़ देते थे। उस दुरात्मा की बुद्धि ऐसे समय बिता रहा था। एक समय के बाद अपना शरीर छोड़ दिया। तब वे शमी के वृक्ष पर छीनकर नाम कर महाबलवान पिशाच हुआ। अत्यंत दुखी हो वो इधर उधर घूमने भटक रहा था। इस प्रकार 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए। उन्हें अपना कोई भी रक्षक दिखाई नहीं देता। इस प्रकार वो उस सुनसान वन में भटकते रहे। एक समय देव योग से सत्यनिष्ठ उस वन में आए। वहां मार्ग में उन्होंने सुधा से अत्यंत पीड़ित और दुखी उस पिशाच को देखा। उसे देखकर सत्यनिष्ठ कहने लगे, डर मत, तू कौन है, तेरी ऐ दशा कैसे हुई, सब मुझे बता। आगे तुझे कोई दुखी नहीं करेगा, यह मैं कहता हूँ। सत्यनिष्ठ के ऐसे आश्वासन देने पर वो पिशाच अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगा, प्रभु, मैं दुर्वासा मुनि का शिष्य तपोनिष्ठ हूँ। मैं ब्रह्म क्षेत्र का निवासी हूँ। कर्मों के लोप हो जाने के भय से अपनी दुर्बुद्धि के कारण महात्माओं द्वारा कही हुई विष्णु कथा का आदर नहीं किया। उसी कर्म के घोर परिणाम से मेरी मृत्यु हुई और मैं छिनकरण नामक पिशाच बनकर अत्यंत दुख से व्याकुल हो रहा हूँ। पर आज मेरा भाग्य फिर उदय हो गया है। मेरे ऊपर देवता, गुरु तथा साधु संतुष्ट साथ साथ प्रकट हुए हैं। भगवान श्री हरि मेरे ऊपर प्रसन्न है। जो आपके दर्शन हुए हैं
इस प्रकार तपोनिष्ठ जो पिशाच बना हुआ था वो सत्यनिष्ठ के चरणों पर गिर पड़ा। तब महायशस्वी सत्यनिष्ठ ने उसे दोनों हाथों से उठाकर अपने सुकृत का पुण्य और वैशाख महात्म को क्षण भर सुनाने का फल उसको दे दिया, जिससे तपोनिष्ठ के सभी पाप नष्ट हो गए। वह तुरंत ही पिशाच की योनि छोड़कर दिव्य देह धारण कर सत्यनिष्ठ की परिक्रमा और प्रणाम करके दिव्य विमान में बैकुंठ लाभ को चला गया। श्री शुद्धदेव जी बोले कि जहाँ शुभ फल देने वाली, सब लोगों के पाप दूर करने वाली विष्णु भगवान की कथा होती है, वहाँ सब तीर्थ और अनेक क्षेत्र आ जाते हैं तथा वहाँ के निवासियों को मुक्ति प्राप्त होती है। वैशाख मास महात्म 18वां अध्याय समाप्त। कल आगे की कथा कल अगले अध्याय में सुनेंगे। हम सब श्री कृष्ण की साक्षात कृपा है, तभी तो हम भगवान श्री कृष्ण जी की पवित्र कथाओं को सुन पा रहे हैं। ऐसे ही कथा सुनते रहो। कथा सुनने मात्र से महापुण्य की प्राप्ति होती है। पहले के अध्याय में नारद मुनि ने कथा के लिए स्नान को लेट कर दिया, पर कथा नहीं छोड़नी। आपको कहते हैं कि हमें वैशाख मास के सभी धर्मों का पालन करना है। सबसे बड़ा मुख्य धर्म है हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है। उसके बाद हमें भगवान विष्णु की पूजा फूलों के द्वारा अर्चना करनी है। हमें अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु भक्ति करनी है। वैशाख मास का महत्व सुनने का क्षण भर का पुण्य ही उन्हें तपोनिष्ठ को दिया था, उसी से उसकी मुक्ति हो गई। बाकी आप खुद समझ सकते हो कि इसका हमें अपना एक जीवन भी क्षण भर वेस्ट नहीं करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें भगवान का नाम जाप करना है। आज है कल नहीं है, तो इसलिए अपने न हमें अपना लोक और परलोक दोनों को सुधारने का प्रयत्न करना है। इसी मनुष्य जीवन में हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु का नाम जाप करना है। हमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना है भक्तों। तभी हमें प्रभु भक्ति प्राप्त होगी और हम इस कलयुगी संसार को पार कर सकेंगे। भक्तों, अगर आपको मेरे द्वारा सुनाया गया अध्याय अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। धन्यवाद भक्तों।